खुश हो जाओ, क्योंकि उदासी और मायूसी के दिन अब खत्म होने वाले हैं। अगर आप इस वक्त किसी ऐसी मुश्किल में घिरे हुए हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, अगर आपकी रातें रोते हुए गुजरती हैं और दिल बार बार सवाल करता है कि या अल्लाह मेरी बारी कब आएगी, तो याद रखिए ये वीडियो आज आपकी स्क्रीन पर किसी इत्तेफाक से नहीं आई। ये खुद रब्बे रहीम की तरफ से भेजा गया एक जवाब है, एक ऐसा दिलासा जो आपके टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए आया है। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो गैब का दरवाजा खुलता है। अल्लाह पाक ने आपके सब्र को देख लिया है, आपकी पोशीदा सिस्कियों को सुन लिया है और अब वक्त आ चुका है कि आपकी दुआओं को कुन फयकून का तहफा मिले। दिल को थाम लीजिए और मुस्कुराइए, क्योंकि मैं आपको वो 5 ताकतवर और सच्ची निशानियां बताने जा रहा हूं जो इस बात का हतमी सबूत है कि खुश हो जाओ। अल्लाह खुद पर्दे के पीछे तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा मौजज़ा तैयार कर रहा है। जब रात का अंधेरा गहरा हो जाए तो वो इस बात की दलील होता है कि सुबह का उजाला बहुत करीब है। बिल्कुल इसी तरह जब जिंदगी में आजमाइशें अपनी इंतहा को छूने लगें तो समझ जाएं कि मुआजिज़े का वक्त आ चुका है। निशानी नंबर 1, शदीद मायूसी के बाद अचानक दिल का पुरस्कून हो जाना। इस मुआजिज़े की पहली और सबसे बड़ी निशानी यह है कि आप एक तवील अरसे तक ज़हनी तनाव, रोने और तड़पने के बाद आंख अंदर से बिल्कुल पुरस्कून हो जाते हैं। वो बात, वो नुकसान या वो ख्वाहिश जो कल तक आपको तड़पा रही थी, अब उसे याद करके आपका दिल रोता नहीं बल्कि एक अजीब सा ठहराव महसूस करता है। आपको ऐसा लगता है जैसे अब जो भी होगा बेहतर होगा और आप अपना सारा मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं। ये क़ल्बी सुकून इस बात का इशारा है कि अल्लाह पाक ने आपके दिल को अपने मुआजिज़े को संभालने के लिए तैयार कर दिया है। कुरान पाक में सूरह अल-इंशिराह की आयत नंबर 5 और 6 में अल्लाह ताली का अब्दी वादा है, फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रन। बस यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। जब अल्लाह किसी बंदे की जिंदगी बदलने वाला होता है तो वो सबसे पहले उसके अंदर से खौफ और बेचैनी को निकाल देता है और तवक्कुल की दौलत भर देता है। रसूलुल्लाह का फरमान है कि अजीम कामयाबी अजीम आजमाइश के बाद ही मिलती है। अगर आपके हालात अभी तक खराब हैं लेकिन आपका दिल अंदर से प्रामीद और पुरस्कून हो चुका है, तो ये पहली पक्की निशानी है कि अल्लाह पर्दे के पीछे तुम्हारे लिए वो मौजज़ा तैयार कर रहा है जो तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। मौजज़े कभी भी आम हालात में नहीं आते, बल्कि वो तब जाहिर होते हैं जब इंसान के अपने सारे बस और हीले खत्म हो जाते हैं। जब बंदा दुनिया के आगे हाथ फैलाना छोड़ देता है तो रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में आती है। फरसार निशानी नंबर 2, इस बाब का बिल्कुल खत्म हो जाना और दुआओं में आजिज़ी का इंतहा को छूना। जब अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में कोई बड़ा मौजज़ा रोनमा करने वाला होता है तो उसकी दूसरी बड़ी निशानी ये होती है कि ज़ाहिरी दुनिया के तमाम रास्ते और असबाब एक एक करके बिल्कुल बंद हो जाते हैं। आप जिस बंदे से उम्मीद लगाते हैं वो मना मोड़ लेता है। जहां से मदद की तौकी होती है वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन हकीकत में अल्लाह आपको दुनिया के सहाकों से तोड़कर सिर्फ अपने साथ जोड़ रहा होता है। जब इंसान की लाइफ में कोई पुकारने वाला नहीं बचता, तब उसकी दुआ में वो आजिज़ी और तड़प पैदा होती है जो अर्श को हिला देती है। आप मुसले पर बैठ कर अल्फाज भूल जाते हैं और सिर्फ आपके आंसू बहते हैं। ये बेबसी और ये रो रो कर दुआ मांगना ही माजिज़े क़यामत का सबसे पहला मैनिफेस्टेशन इज़हार होता है। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, अम्मन युजीबु अल-मुत्तर इज़ा दआहु व यक्शिफु सुआ। भला कौन है जो बेकरार की इल्तिजा सुनता है जब वो उसे पुकारता है और उसकी तकलीफ को दूर करता है। इस आयत में लफ्ज मुत्तर का मतलब है वो इंसान जो बिल्कुल बेबस हो चुका हो, जिसका कोई आसरा ना हो। जब आप इस मकाम पर पहुंच जाएं जहां आपको लगे कि कपला के सिवा कोई नहीं बचा, तो समझ जाएं कि आप मौजज़े के बिल्कुल दहाने पर खड़े हैं। तारीख गवाह है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने समंदर था और पीछे फिरौन का लश्कर
तो ज़ाहिरी असबाब बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। कौम ने कहा कि हम पकड़े गए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का तौकुल देखिए। उन्होंने फरमाया, कल्ला इन्न माई रब्बी सयहदीन, हरगिज़ नहीं, यकीनन मेरा रब मेरे साथ है, वो मेरी रहनुमाई फरमाएगा। और फिर दुनिया ने देखा कि समंदर ने रास्ता दे दिया। जब आपके हालात भी ऐसे ही नामुमकिन नजर आने लगे, जहां अक्ल काम करना छोड़ दे, लेकिन आपका दिल कहे कि मेरा रब कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा, तो खुश हो जाओ। ये इस बात का लाइव सबूत है कि अल्लाह ने आपकी लाज रखने का फैसला कर लिया है, और वो बहुत जल्द हालात को ऐसे मोड़ने वाला है कि दुनिया देखती रह जाएगी। इंसान की सोच जहां खत्म होती है, वहीं से अल्लाह पाक की कुदरत शुरू होती है। जब आपका सब्र अपनी आखिरी हदों को छूने लगता है, तो रब्बुल इज्जत की तरफ से वो फैसले उतरते हैं जिनका बंदे ने कभी गुमान भी नहीं किया होता। फर्स्ट निशानी नंबर 3, लोगों का बदल जाना, ख्वाबों में तसल्ली मिलना और दिल का बार बार गवाही देना। जब अल्लाह पाक आपके लिए कोई मौजिज़ा तैयार कर रहा होता है, तो इसकी तीसरी बड़ी निशानी ये होती है कि आपके आसपास मौजूद लोगों के रवैये अचानक बदलने लगते हैं। वो लोग जो कल तक आप पर तनकीद करते थे, आपके रास्ते की रुकावट बने हुए थे या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वो गैबी तरीके से खुद बखुद आपके रास्ते से हटने लगते हैं या उनके दिल नरम हो जाते हैं। अल्लाह पाक अपने मौजज़े को जाहिर करने से पहले माहौल को आपके हक में साजगार बना देता है। इसके साथ ही अल्लाह पाक आपके मायूस दिल को सहारा देने के लिए सच्चे ख्वाबों का सिलसिला शुरू फरमा देता है। आपको ख्वाब में बारिश का होना, काबा शरीफ की जियारत, हरियाली या खुद को किसी बहुत बड़ी मुश्किल से हंसते खेलते निकलते हुए देखना नसीब होता है। हदीस मुबारका में आता है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, लम यब्क़ मिन अन्नुबुव्वति इल्ला अल-मुबश्शिरात, क़ालू वमा अल-मुबश्शिरात, क़ाला अर्रुया सालिहा। नबूवत में से अब कुछ बाकी नहीं रहा सिवाय बशारतों के। सहाबा ने पूछा, बशारतें क्या हैं? आपने फरमाया, सच्चे ख्वाब। ये ख्वाब दरअसल अल्लाह की तरफ से आपके टूटे हुए दिल के लिए एक तसली होते हैं कि जाए मेरे बंदे, हिम्मत मत हारना, तुम्हारा रब तुम्हारी तकलीफ से गाफिल नहीं है। सबसे हैरत अंगेज बात ये होती है कि बज़ाहिर हालात में कोई तब्दीली नहीं आई होती, मुश्किलात वैसी ही पहाड़ जैसी होती हैं, लेकिन आपका दिल अंदर से बार बार ये गवाही देता है कि बस थोड़ा सा वक्त और है, मेरा माजिज़ा आने वाला है। आपका ये यकीन कोई वहम नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से आपके दिल में डाली गई उम्मीद होती है। कुरान पाक में सूरह यूसुफ में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का वाकया बयान हुआ है कि जब बरसों बाद भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कोई पता नहीं था, ज़ाहिरी असबाब खत्म हो चुके थे, लेकिन उन्होंने फरमाया, इन्नी लअजिदु रिहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदूनी, बेशक मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, अगर तुम मुझे बूढ़ा सठाया हुआ ना कहो। यानी जब मौजिज़ा करीब होता है तो रूह को इसका एहसास पहले से होने लगता है। अगर आपको भी अपने अंदर ये यकीन महसूस हो रहा है कि अल्लाह सब ठीक करने वल्ला है, तो खुश हो जाओ, तुम्हारा मौजिज़ा अब तुमसे चंद कदम की दूरी पर है। जब अल्लाह पाक आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौजिज़ा जाहिर करने वाला होता है, तो वो आपके बातन को एक ऐसी खूबसूरत तब्दीली से गुजारता है जो इस बात का पक्का सबूत होती है कि अब तंगी के दिन खत्म हो चुके हैं। फिर निशानी नंबर 4, गुनाहों से दूरी, शुक्रगुजारी की तौफीक और दुनियावी चीजों से दिल का भर जाना। जब मौजिज़े की घड़ी करीब आती है, तो इसकी चौथी बड़ी निशानी ये होती है कि अल्लाह पाक आपको गुनाहों से बचाकर अपनी इबादत की तरफ मायल कर देता है। आप महसूस करते हैं कि अब आपका दिल फजूल कामों, गैबत या झूठ से दूर भागता है और आपका ज्यादातर वक्त इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ पढ़ने में गुजरता है। ये इसलिए होता है क्योंकि मौजिज़ात हमेशा पाकीज़ा दिलों पर उतरते हैं और अल्लाह अपने मौजिज़े को आपकी जिंदगी में लाने से पहले आपके गुनाहों के बोझ को हल्का कर रहा होता है। कुरान पाक में सूरह अल-अनफाल की आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला का बड़ा खूबसूरत कानून बयान हुआ है, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून, और अल्लाह इन्हें अज़ाब देने वाला नहीं है जब तक कि वो
इस्तिग़फ़ार करते हों। जब आपकी ज़बान पर इस्तिग़फ़ार जारी हो जाता है तो ज़िंदगी की तमाम आफतें और रुकावटें माजिज़ाना तौर पर खुशियों में बदलने लगती हैं। इस निशानी का एक और हैरत अंगेज़ पहलू यह है कि आपके पास बज़ाहिर वो चीज़ अभी तक नहीं आई होती जिसकी आपको तलब है, लेकिन फिर भी आपका दिल हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता है। आप या अल्लाह तेरा शुक्र है कहना शुरू कर देते हैं, और ये शुक्र गुजारी ही दरअसल नेमतों को खींच कर लाती है। अल्लाह ताली का कुरान में वादा है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। इसके साथ ही आपका दिल दुनियावी सहारों और लोगों की बातों से बिल्कुल बेनियाज हो जाता है। पहले जो लोग आपको बातें सुनाते थे, इनकी बातें अब आपके दिल पर असर नहीं करती, क्योंकि आपका राबिता सीधा अपने रब से जड़ चुका होता है। आपको ये यकीन हो जाता है कि जब मेरा रब मेरे साथ है तो मुझे किसी और की परवाह करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपका दिल उस मकाम पर पहुंच जाए जहां गुनाह छूट जाए, जबान पर शुक्र आ जाए और दिल दुनिया की परवाह करना छोड़ दे, तो खुश हो जाओ। अल्लाह का तैयार करदा मौजज़ा अब बहुत जल्द आपकी जिंदगी का रख बदलने वाला है। जब रब्बुल इज़्ज़त की रहमत अपने बंदे के सब्र को देखकर जोश में आती है तो वो आखिरी पर्दा भी हटा देती है। ये वो फाइनल स्टेज है जहां हर नामुमकिन चीज मुमकिन में बदल जाती है और दुनिया की अक्ल दंग रह जाती है। बल्कि कारण निशानी नंबर 5, सब्र का अंतहा को छूना, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देना और गैब से रास्ते खुलना। इस आखिरी और सबसे फैसला कन निशानी की पहचान यह है कि आपका सब्र अपने उरूज पर पहुंच जाता है। अब आप अल्लाह से गला शिकवा नहीं करते, ना ही ये सोचते हैं कि मेरा काम कब होगा। आप एक ऐसे मकाम पर आ जाते हैं जहां आप सच्चे दिल से कहते हैं कि या अल्लाह, मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं, अब मेरी इस मुश्किल को तो ही संभाल। जब आप अपनी अना और अपनी तदबीरों को मिटाकर पूरा मामला अल्लाह की अदालत में छोड़ देते हैं तो वहीं से मौजज़े का आगाज होता है। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, इन्नमा अश्कू बथी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं तो अपनी परेशानी और अपने रंज का इजहार सिर्फ अल्लाह ही से करता हूँ। ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का वो जुमला था जिसके बाद इनका खोया हुआ बेटा इन्हें वापस मिल गया था। जब आप भी अपना दुख दुनिया के सामने रोए बगैर सिर्फ अल्लाह के सामने रख देते हैं तो आपकी तकदीर बदल दी जाती है। इस निशानी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इधर आपने दिल से तवक्कुल किया और इधर गैब से ऐसे असबाब बनना शुरू हो जाते हैं जिनका हकीकत की दुनिया में कोई वजूद ही नहीं होता। वो लोग जो कल तक आपके खिलाफ थे वो अचानक आपकी मदद करने लगते हैं। वो नौकरी, वो रिश्ता, वो बीमारी जिसका कोई इलाज या हल नजर नहीं आ रहा था, वहां से अचानक खुशखबरी आ जाती है। हालत में तमनीन लगरी के जाविये पर घूम जाते हैं और सेकंडों में वो काम हो जाता है जिसके लिए आप बरसों से तड़प रहे थे। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, जब मेरा बंदा मुझसे उम्मीद रखता है तो मैं उसे मायूस नहीं करता। जब आपकी जिंदगी में ये आखिरी निशानी आ जाए कि आप हर फिक्र से आजाद होकर अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाएं, तो खुश हो जाओ, क्योंकि पर्दे के पीछे अल्लाह का तैयार करदा मौजज़ा अब दुनिया के सामने जाहिर होने वाला है और आपकी आंखें खुशी के आंसुओं से भीगने वाली हैं। आउट्रो मेरे प्यारे दोस्तों, रोल ऑन बेंच निशानियों में से एक निशानी भी आपकी जिंदगी में नजर आ रही है तो मायूसी को हमेशा के लिए गले से लगाकर अलविदा कह दीजिए और कमेंट सेक्शन में पूरे यकीन के साथ या अल्लाह मुझे तेरे माजिज़े पर पूरा यकीन है या सिर्फ आमीन लिख दीजिए। आइए मिलकर एक सच्ची दुआ करते हैं। या रब्बुल आलमीन, जो भी इंसान इस वक्त जिस भी मुश्किल, बीमारी या परेशानी में मुब्तला है और तेरे मौजिज़े का इंतजार कर रहा है, मौला अपने कुन के इशारे से उसकी जिंदगी में वो मौजिज़ा दिखा दे, उसके टूटे हुए दिल को जोड़ दे और उसे ऐसी खुशी अता कर कि वो सजदे में गर कर रो पड़े। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपके दिल को उस वीडियो से ढारस मिली है और आपका ईमान ताज़ा हुआ है तो इस दुआ को कबूल करवाने के लिए कमेंट में आमीन लिखें। वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ये रब्बानी पैगामात आप तक पहुंचते रहें। इस वीडियो को अपने किसी एक मायूस दोस्त के साथ शेयर करके उसके दिल में भी
उम्मीद का चिराग जलाएं, शायद आपका एक शीर किसी की जिंदगी बदल दे। अल्लाह आपको हर दुख से नजात दे।